Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss one more achievement test. पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत मुझे असाइनमेंट मिला था जिसमें कि एक अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करना था along with the blueprint. So today I am going to show you that file. So please watch this video up till the end in order to know the complete process through which you can prepare a blueprint and an achievement test. So this is the cover page of my file, ignore this. After that, first of all हमें ये पता होना चाहिए कि एक अचीवमेंट टेस्ट होता क्या है. तो अचीवमेंट टेस्ट बेसिकली एक टेस्ट होता है जो कि टीचर्स कंडक्ट कराते हैं इन ऑर्डर टू नो कि जो भी उन्होंने पढ़ाया वो बच्चों तक की उनकी बात पहुंची या नहीं पहुंची, यानी कि क्या अकम्प्लिश किया है चिल्ड्रंस ने, लर्नर्स ने, और एक स्पेसिफाइड एरिया ऑफ लर्निंग में उन्होंने क्या अचीव किया, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, या अगर हम बात करें कुछ एक यूनिट या कुछ एक चैप्टर जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टीचर्स ने उन्हें पढ़ाया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. इसके अलावा जो मेन पर्पस होता है अचीवमेंट टेस्ट का वो ये होता है कि टीचर्स को ये पता लग पाए कि जो भी मेथड्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो भी टेक्निक्स वो यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो किस हद तक के सफल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. यानी कि जो भी अकम्प्लिश कर रहा है बच्चा, जितना वो सीख रहा है, उससे हमें ये पता चलता है कि टीचर कितना सक्सेसफुल हो रहा है पढ़ाने में. तो हम अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि लर्नर्स ने कितना सीखा और किस हद तक के जो हमारी प्लानिंग थी या जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो किस हद तक हम अचीव कर पाए हैं, यानी कि टीचर्स कितना अचीव कर पाए हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो उन्होंने सेट किए थे ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. इसके अलावा हमें एक फीडबैक मिल जाता है, यानी कि टीचर्स को एक ही फीडबैक मिल जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छी तरह से पढ़ा पा रहे हैं या नहीं पढ़ा पा रहे हैं. और साथ में टीचर्स को ये भी पता चल जाता है कि लर्नर्स को क्या लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन. मतलब जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम पीरियड में, मतलब या उस मेथड में, या आप ये कह सकते हैं कि क्या बेसिकली एक लर्नर की डिफ़िकल्टी हैं, कौन से ऐसे एरिया हैं जिन चीज़ों को लर्नर नहीं सीख पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है. तो ये सब एक अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है. और साथ में ग्रेड्स भी असाइन किए जाते हैं कहीं कहीं पे अचीवमेंट टेस्ट की. उसके बाद अगर हम ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट एक 3 डायमेंशनल चार्ट होती है जो अभी लेटर ऑन आई विल बी शोइंग यू. तो किसी भी यूनिट की या 2-3 चैप्टर्स का हम एक टेस्ट बनाते हैं. टेस्ट बनाने से पहले हमें एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ता है जिसमें कि हम मार्क्स का वेटेज शो करते हैं क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी के हिसाब से और हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से. और इसके अलावा 4 तरह के वेटेज होते हैं या 4 मेन स्टेप्स होते हैं एक ब्लूप्रिंट को प्रिपेयर करने में. सो यहाँ पर ये स्टेप्स हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड. जो आपको पढ़ना हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रीड इट. सो पहला हमारा स्टेप है वेटेज टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए, यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेराई करेगा. ये मैथ्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल्स. अगर आप इंग्लिश या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो योर ऑब्जेक्टिव्स में वेराई. तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस बेसिस पे हमने अपने टेस्ट में कितने क्वेश्चंस या कितना वेटेज रखा है. जैसे नॉलेज यहाँ पर जो मैंने बनाया हुआ है आगे चल के पेपर, तो उसमें नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 8 हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 20 हैं, एप्लीकेशन बेस्ड भी 20 हैं, स्किल्स बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 2 हैं. तो इस तरह से हम जितने मार्क्स का है, जिस ऑब्जेक्टिव से जितने मार्क्स कवर हो रहे हैं वो हम लिख लेंगे और उसका परसेंटेज निकाल लेंगे. सिमिलरली वेटेज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं अचीवमेंट टेस्ट में. अगर एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट हम कंसीडर करें तो उसमें लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी होने चाहिए. तो यहाँ पर जो पेपर है मेरा, वहाँ पर लॉन्ग आंसर 3 है, शॉर्ट आंसर 6 हैं, वेरी शॉर्ट आंसर 7 हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो 10 हैं. तो इस तरह से उनके जो मार्क्स हैं वो भी यहाँ पर अलॉट कर दिए गए हैं और साथ में उसका परसेंटेज निकाल लिया गया है.
उसके बाद में वेटेज टू कंटेंट, आपका जो कंटेंट है, मतलब कि आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 चैप्टर्स लिए और आपका जो पेपर है वो 3 या 4 सेक्शन में है, या मे बी 2 सेक्शन में, 3 सेक्शन में, जिस हिसाब से आप अपना पेपर बनाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किस टॉपिक को कितना वेटेज मिल रहा है, किस सेक्शन में किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो ये सब भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होता है। तो ये तो हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ वेटेज टू डिफ़िकल्टी लेवल, अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता है, कोई भी अचीवमेंट टेस्ट ऐसा नहीं होता जहाँ पर सारे क्वेश्चन एक ही लेवल के हों। कुछ बहुत इजी होंगे, कुछ एवरेज होंगे और कुछ डिफ़िकल्ट होंगे। तो बस हमें यहाँ पर यही करना है, कितने क्वेश्चंस इजी हैं, कितने एवरेज हैं, कितने डिफ़िकल्ट हैं, मतलब कितने मार्क्स के हैं। इजी क्वेश्चन यहाँ पे 17 मार्क्स के हैं, एवरेज क्वेश्चन यहाँ पे 18 मार्क्स के हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे 15 मार्क्स के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसका भी वेटेज निकाला गया है। देन हमारी ब्लूप्रिंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ ब्लूप्रिंट की अगर हम बात करें तो ये हमारी ब्लूप्रिंट है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऊपर मेंशन किए गए हैं। ये नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल, ये 4 आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और फिर हर एक ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से उनका वेटेज लिखने के लिए यहाँ पर कॉलम बना लिए गए। उसके बाद में यहाँ नाउ हेयर यहाँ पर 3 चैप्टर्स लिए गए हैं, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन और मेंसुरेशन। और हर एक चैप्टर में हर एक चैप्टर से कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने शॉर्ट, कितने ऑब्जेक्टिव्स लिए गए हैं, ये सब भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो कुछ इस तरह की होती है हमारी ब्लूप्रिंट। नाउ आफ्टर दिस there is a sample question paper, you can take the screenshot and read it and अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस क्वेश्चन पेपर से समझ सकते हैं कि कैसे आपको एक अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो यहाँ पर 4 सेक्शन लिए गए हैं और पहले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में आपका जो सेक्शन बी है उसमें वेरी शॉर्ट टाइप के हैं, फिर सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप हैं और सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आप अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद में 2 और चीज़ें होती हैं, एक होती है आपकी आंसर की और दूसरी होती है आपकी मार्किंग स्कीम। तो आंसर की में आपको बेसिकली जो आंसर्स होते हैं वो लिखने होते हैं और मार्किंग स्कीम में आपको उसके हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क्स आप दे रहे हैं या स्टेप मार्किंग अगर है तो उसको कैसे किस तरह से मेंशन करना है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी होती हैं। तो यहाँ पर आई एम शोइंग द आंसर की along with the marks assigned for each question, so you can consider it as marking scheme as well। तो ये था हमारे आज के अचीवमेंट टेस्ट में, हमने डिस्कस किया कि कैसे एक मैथमेटिक्स का अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट को हमें काफ़ी ध्यान से बनाना है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है आपके पूरे प्रोसेस में। अगर आपकी ब्लूप्रिंट अच्छी तरह से प्रिपेयर हुई है तो फिर आपका जो अचीवमेंट टेस्ट है वो एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट माना जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरीज हो असाइनमेंट फाइल से रिलेटेड या बीएड से रिलेटेड, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टडी हार्ड।